हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज इस वीडियो में हमारा जो 10th पोएम है, लास्ट पोएम हमारे बुक का, माई ग्रैंड्स मदर हाउस, जिसकी राइटर कौन है? कमला दास। इसका हम समरी पढ़ने वाले हैं और आज पूरे बुक को आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। My grandmother's house is a poem written by a very famous Indian author कमला दास। यानी माई ग्रैंड मदर हाउस जो पोएम है वो बहुत ही एक फेमस पोएम है, जो कि एक बहुत ही फेमस भारतीय जो लेखिका हैं कमला दास, उनके द्वारा लिखित है। द पोएम इज़ रिटन बाई कमला दास इन द मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर। और इस कविता को कमला दास ने अपनी दादी माँ के याद में लिखा है। ठीक है। In the beginning lines of the poem, My Grandmother's House, she says that there is a house which is now very far away from her, where she received love. यानी इस कविता के शुरुआती लाइनों में वो कहती हैं कि एक घर है जो कि अब उनसे बहुत दूर है, जहाँ उन्होंने कभी प्यार पाया था। ठीक है। The house which is she talking about is of her grandmother in which she spent the days of the childhood। जिस घर के बारे में वो बात कर रही हैं वो घर किसका था? उनकी दादी माँ का था। ठीक है, जहाँ उन्होंने अपने बचपन के दिनों को बिताया था बहुत खुशी से। However, her grandmother is no more with her। जबकि अब उनकी दादी माँ उनके साथ नहीं है, यानी वो मर चुकी हैं। The house withdraw in silence। यानी पोएम में इस लाइन को यूज़ किया गया है कि द हाउस विदड्रॉ इन साइलेंस। दिस टर्म मीन्स विदाउट एनी लाइफ, एज हर ग्रैंड मदर वॉज द ओनली सोल ऑफ द हाउस। यानी वो घर क्या हुआ? सन्नाटे में पड़ गया। सन्नाटे में पड़ जाने का मतलब है कि उस घर में इनकी दादी माँ रहती थी, अब वो भी नहीं है तो घर में कोई नहीं है, इसलिए घर क्या है? सन्नाटा हो गया है उसमें। Her grandmother also had books which Kamala could not read as she was quite young and her grandmother would read stories for her। यानी इनकी दादी माँ के पास, कमला दास की दादी माँ के पास कुछ किताबें भी थीं जो कि उस वक्त कमला दास बहुत छोटी थी तो नहीं पढ़ पाती थी, बट उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो उन्होंने उनको बहुत सारी स्टोरीज सुनाई थी उसमें से। ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थीं। बट नाउ स्नेक्स हैड फाउंड होम इन दोज बुक्स। लेकिन अब उन किताबों के इर्द गिर्द क्या है? सांपों ने अपना घर बना लिया है। ऑल दिज थिंग्स हैड मेड द हाउस मोर हॉरिबल एंड द पोएट लाइक द मून क्वाइट अनहैप्पी और सैड। और इन सब चीज़ों ने, यानी जैसे उस घर में जहाँ कभी खुशहाली होती थी आज वहाँ सांप रह रहे हैं, तो इन चीज़ों से वो घर क्या है? बहुत ज़्यादा हॉरिबल लगता है, डरावना लगता है। और पोइट क्या है? हमारी जो पोइटेस हैं कमला दास, वो क्या है? बहुत अनहैप्पी हैं, सैड हैं, मून की तरह। ठीक है। शी इज़ नाउ विदाउट एनी लाइफ एंड टेम्परेटनेस। अब उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, यानी अब उनकी लाइफ ही नहीं है। कहने का मतलब है कि हैप्पीनेस कहीं गायब हो चुकी है, कोई लविंग पर्सन नहीं है उनकी लाइफ में, और उनका जो संयम है वो भी खो चुका है। The poet in the next line is expressing her desire to go to her grandmother's house। अगले लाइनों में जो कमला दास हैं वो अपनी चाहत को व्यक्त कर रही हैं कि वो कैसे अपने दादी माँ के घर दोबारा घूमने जाना चाहती हैं। She is so much emotionally attached to it since her childhood। वो अपने दादी माँ के घर से बचपन से ही बहुत ही इमोशनली जुड़ी हुई हैं। ठीक है। She wants to look through the blind eyes of windows। वो उस घर की ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़, कहने का मतलब है हेयर ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ मीन्स दैट देयर इज़ नो वन इन द हाउस टू लुक फॉर। यानी ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो का मतलब है कि उस घर में खिड़कियों से बाहर देखने के लिए कोई नहीं है, वो अंधी हो चुकी हैं, तो उसमें वो जाना चाहती हैं और उन मतलब ब्लाइंड आइज से क्या करना चाहती हैं? उस विंडो के तरफ देखना चाहती हैं। ठीक है। She also desires to listen to the frozen air। और वो जो जमी हुई हवाएं हैं, frozen airs का मतलब है which means that fresh air has not moved in the house as the house is locked।
यानी कुछ सालों से वो घर बंद पड़ा है, तो उसमें हवाएं पास नहीं कर रही हैं, फ्रेश एयर। तो जो फ्रोज़न एयर, जो जमी हुई जो हवाएं हैं, बंद हवाएं हैं, उन्हें वो सुनना चाहती हैं। The poet further says that she wants to bring the darkness of her grandmother's house with her in wild despair in her bothered life. और पोएटिस जो है वो आगे कहती हैं, कमला दास आगे कहती हैं कि वो उस घर में जो अंधेरा है, उनके दादी माँ के घर में अब जो अंधेरा भर चुका है, उस अंधेरा में से अपने पास लाना चाहती हैं, और उनकी जो निराशा से जो ज़िंदगी भर गई है उसमें उस अंधेरे को रखना चाहती हैं। ठीक है। इन द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोएम शी इज़ इन कन्वर्सेशन विथ हर रीडर्स। और इस कविता के जो अंतिम जो पंक्तियां हैं उनमें कमला दास जो हैं वो रीडर से बात कर रही हैं, यानी हम लोग से कह रही हैं। शी सेज, वे कहती हैं, दैट नो विल बिलीव दैट शी हैड सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस। वो कहती हैं कि मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा कि मेरे पास अपनी दादी माँ के घर की इतनी अच्छी अच्छी यादें हैं। एंड नाउ शी हैज़ लॉस्ट हर ग्रैंड मदर, और अब मैं अपनी दादी माँ को खो चुकी हूँ। शी बेग्स एट द डोर ऑफ स्ट्रेंजर्स फॉर लव एंड केयर, और अब वो दूसरे के दरवाजे पे क्या करती हैं, भीख मांगती हैं, अजनबियों से भीख मांगती हैं लव और केयर के लिए। यानी जो प्यार उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी दादी माँ से पाया है, वो प्यार वो दोबारा पाना चाहती हैं अजनबियों से, लेकिन वो फिर से उतना प्यार कोई उनको नहीं दे पाएगा। शी नोज वेल, उन्हें अच्छे तरीके से पता है, दैट नो विल बी एबल टू गिव दैट मच लव एंड केयर एज हर। उन्हें पता है कि जैसे उनके दादी माँ ने उनसे प्यार किया, उनका ध्यान रखा, उतना अब कोई नहीं कर सकता है उनके लिए। बट शी होप फॉर एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट, लेकिन वो उस प्यार का कुछ हिस्सा भी पाना चाहती हैं। द पोएटिस एंड्स द पोएम, और अब वो अपनी कविता को ख़त्म करती हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस विथ मेमोरीज होप एंड डिज़ायर। और अंत में जो हमारी कवित्री हैं कमला दास, वो अपने पोएम को ख़त्म कर रही हैं किस चीज़ से, मेमोरीज़ यादों के साथ, होप आशाओं के साथ, और डिज़ायर अपनी चाहतों के साथ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो आज हमारा क्या हुआ, पूरा बुक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया, पूरे चैप्टर की समरीज़ को अच्छे से पढ़ लिया। अब आपका काम है इन समरीज़ को बार बार इनका वीडियो देखिए, इनके वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए, और इनको खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।